सबसे पहले आता है हमारे पास रे डायग्राम्स बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम है तो उसके लिए हमें सबसे पहले रूल्स पता रखने होंगे कि अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बनाना है तो क्या रूल है। आपको सिर्फ 2 रूल अप्लाई करना है और 2 ही रूल से आपके सारे रे डायग्राम बन जाएंगे। ठीक है, पहला रूल ये अप्लाई करना कि हमारे पास लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, अच्छे से बनाना, ये बहुत ही गंदा डायग्राम है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। पहला रूल तो ये है कि जो भी रेफरेंस, और इसमें क्या है, यहाँ पर एफ है और ये क्या है 2f है, उसी तरह से यहाँ पर भी f होगा, यहाँ पर भी 2f होगा। इधर हम लोग बोलेंगे f डैश एंड 2f डैश। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये टर्म्स क्यों यूज करा। तो पहला रूल ये है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी। ये तो सबके लिए वैलिड है, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। तो पहला रूल यही है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास होगी। दैट इज द फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, गलत बनाया है, कोई बात नहीं, तुम लोगों के ज्यादा अच्छे रे डायग्राम होंगे, मैं तो बहुत गंदे रे डायग्राम बनाती हूँ। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो सीधी सीधी पास हो जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो सीधी सीधी पास होगी विदाउट एनी बेंडिंग। तो बस ये दोनों रूल लगा करके हम लोग सारे के सारे रे डायग्राम्स बना सकते हैं। तो आप ये दोनों रूल नोट कर लो। पहले रूल में लिखना कि इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस, पास थ्रू द एफ आफ्टर रिफ्रैक्शन। पहला रूल तो ये है। सेकेंड रूल ये है कि एनी रे कमिंग थ्रू या फिर पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग। बस ये दोनों रूल है। अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज, जिस तरह से हम लोग मिरर में करते थे ना, मिरर में क्या करते थे, एट इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर उसके बाद बिटवीन पी एंड एफ। तो वैसे ही वाले रूल्स यहाँ पर लगेंगे, बट सी की जगह यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2f डैश, और पोल की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हमें किन किन केसेस का ध्यान देना है? हमें केसेस का ध्यान देना है, पहला तो एट इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी होता था, बियॉन्ड सी की जगह क्या यूज करेंगे, बियॉन्ड 2f, फिर एट नहीं, फिर आ जाएगा बिटवीन f एंड 2f, फिर आ जाएगा एट f, फिर आ जाएगा बिटवीन f एंड o। तो कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5। एक और आएगा, एक हो गया हमारा एट इन्फिनिटी, एक हो गया बियॉन्ड 2f, एक हो गया इज एट 2f वाला, जो एट सी वाला था। वो ही केसेस बनेंगे। बस याद रखना, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे हो तो सारे के सारे रे डायग्राम कॉन्केव मिरर वाले बनेंगे। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर दोनों के दोनों क्या है, भाई है। और अभी थोड़े दिन तक वीडियो में यहीं पर बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर में पेंट हो रहा है। ठीक है, तो जब तक मेरे रूम में पेंट नहीं होता मैं वीडियो इसी टाइप से बनाऊंगी, तो तुम समझ ही जाओगे। अच्छा जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कैसे बनेगी ये देखते हैं। हमको क्या करना है, दोनों ही रूल्स, दोनों के दोनों रूल लगाने हैं। तो सबसे पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ये हमारे पास लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, बराबर बराबर डिस्टेंस नापना, ये हमारा f हो गया, ये हमारा हो गया 2f। सिमिलरली यहाँ पर f हो गया, यहाँ पर हो गया 2f। अगर यहाँ का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, फिर ये और ये 4 सेंटीमीटर, फिर ये और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है मतलब बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो एक रे ऊपर से निकालेंगे, एक रे नीचे से निकालेंगे, जैसे हम लोग कॉन्केव मिरर में करते थे। देखो, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। बिल्कुल सही, एरोज लगा दो, कितना सुंदर बनाया मैंने। दूसरी वाली रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। कितना ज्यादा सुंदर है। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर हम लोग देखें तो जो इमेज है वो कहाँ पे बनी, एट एफ पे बनी, पॉइंट साइज बनी, बहुत ही छोटू सी बनी, और क्या बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा पहला केस हो गया, इजी है। तो हमने फर्स्ट केस कर लिया, इस पे मैं टिक लगा देती हूँ। अब सेकंड केस क्या है, यहीं पे बना देते हैं। आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा। अब इतना सुंदर कैसे बनाऊं जैसे पहले बनाया था। चलो, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस गड़बड़ कर दी मैंने, 2f, फिर इधर भी फोकस, और अच्छा इधर डैश डैश लगा देना, f डैश। वर्चुअल फोकस बोलते हैं इसको क्योंकि इस साइड में वर्चुअल इमेज बनती है।
और इस साइड में सारी रियल इमेज बनती है, इसलिए इसको रियल फोकस बोलते हैं। और ज्यादा आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं, पीछे बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो बैकग्राउंड नॉइस के लिए बहुत बहुत सॉरी। अच्छा जी, अब सेकंड केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो क्या होगा, तो बियॉन्ड 2f है मतलब यहाँ पे बना देते हैं। तो पहला रूल तो वही अप्लाई होगा कि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब देखो ये जो लेंस है ना, जैसे ही इसका हाफ स्टार्ट होगा आप इसको बेंड कर देना लाइट को, ठीक है, ये हो गया। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। और जो दूसरी वाली रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के आओ, लेकर के आ गए। हमारी इमेज कहां पे बन रही है, बिटवीन, जब हमारा ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2f तो हमारी इमेज कहां पे 2f डैश, तो इमेज कहां पे बनी, बिटवीन f एंड 2f। इमेज कहां पे बनी, बिटवीन f एंड 2f। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतनी छोटी है, तो इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और क्या नेचर हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। इजी था, बहुत इजी था। अच्छा जी, अब इसके बाद थर्ड केस पर आ जाओ। थर्ड केस क्या है, एट 2f। तो जैसे मिरर में क्या था, अगर हमारी ऑब्जेक्ट एट सी पर है तो इमेज भी एट सी पर ही बनती है। तो वही, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट 2f डैश में है, 2f डैश में है, तो इमेज भी एट 2f डैश पर ही बनेगी। तो ये हो गया हमारे पास। देखो कितना सुंदर डायग्राम बना है, पर इसमें मैं हमेशा गड़बड़ करती हूँ। 2f वाला तो पता नहीं तुम लोगों ने इतना अच्छा कैसे बना दिया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। तुमने तो मुझसे भी अच्छा बना दिया, बहुत अच्छे डायग्राम बनाते हैं। अच्छा ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट 2f डैश पर है। ये ऑब्जेक्ट हमारा एट 2f डैश पर हो गया। और ये बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पर बनाती हूँ, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ से पास हो रही है बच्चा, फोकस से। वही गड़बड़ करती मैंने, ठीक है। दूसरी रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, वो कहाँ पे मिलेगी, एट 2f पर ही। वाह क्या तुक्का लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट 2f है तो इमेज भी कहाँ पे बन रही है, एट 2f पे बन रही है। कैसी बन रही है, सेम साइज की बन रही है। और कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। आसान था, बहुत आसान था। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, बिटवीन f एंड 2f। तो यहीं पे बना देती हूँ मैं, दिख रहा होगा ना सबको। मेरे को फ्लैश ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दिख तो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बिटवीन f एंड 2f। तो ये मेरे पास लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f डैश है, ये 2f डैश है, ये f डैश है, ये 2f डैश है। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बिटवीन f एंड 2f, मतलब f डैश एंड 2f डैश, डैश डूश से लगा दी हुई है, समझ गए तुम, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, हो गई। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड 2f। देखो 2f से भी पीछे बन रही है, ठीक है। ये डैश नहीं लगेगा यहाँ, पता नहीं क्यों लगाया मैंने। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड 2f। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, और साइज क्या है, लार्जर, ठीक है। इजी था, बहुत आसान था, इसको नोट कर लेना। जो मैं बोल रही हूँ बस पॉज करके बनाते रहना, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f। तो ये हमारे पास लेंस है, बहुत सोना सा लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, ये 2f डैश, ये f, ये 2f, ठीक है। अब फोकस करते हैं इस पे। हाँ अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, एट f डैश पर है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो ही बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह जैसे करते थे। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास हो जाएगी, देखो फोकस से पास हो गई। दूसरी वाली रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, पैरेलल जा रही है दोनों के दोनों रे। अगर दोनों की दोनों रे पैरेलल जा रही हैं, अब देखो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि वाले टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारी जो रे है वो पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है मतलब इमेज बहुत ही बड़ी बनी होगी। और तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट f। इमेज कहाँ पे बनी, एट इन्फिनिटी, बिल्कुल उल्टा, इस वाले का बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, और साइज क्या है, मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बन रही है, तभी तो इन्फिनिटी से भी दिख रही है हमको, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा जी अब इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड o, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड o। तो ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये f, ये 2f, ये f, ये 2f, इधर क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन f एंड o है। इसको थोड़ा और जूम करूं,
अब ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, बिटवीन एफ एंड ओ है, तो ऑब्जेक्ट को यहां पे बना देते हैं। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वाह, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये दोनों तो पैरेलल नहीं जा रही है, तो इमेज फॉर्मेशन तो होएगी नहीं, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, पीछे की तरफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। डॉट डॉट बनाना मुझसे नहीं बनते, टेढ़ा मेढ़ा बना देती हूँ। और देखो यहाँ पर हमारी इमेज तैयार हो गई। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है बोर्ड से ज्यादा अच्छा मैं कॉपी पे बना रही हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन एफ डैश एंड ओ। इमेज कहां पे बन गई, बिहाइंड द लेंस तो नहीं आएगा कोई भी शब्द, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर क्या है, अब पीछे की तरफ बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या है, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बन रही है। तो ये हमारे पास सारे के सारे इस तरीके से सारे के सारे रे डायग्राम्स तैयार हो गए हैं। आप एक बार नजर मार दो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन f एंड 2f। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट 2f पर है तो इमेज भी कहां पे बनेगी, एट 2f पर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है तो इमेज कहां पे बनेगी, बियॉन्ड 2f पर। फोर्थ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट f पर है तो इमेज कहां पे बनेगी, एट इंफिनिटी पर। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड o है तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में हमारी इमेज तैयार हो गई। तो यहां तक के रे डायग्राम्स हो गए। अब एक बात बताओ, तो मैं सारे रे डायग्राम्स में क्या दिखा, अगर मैं इंफिनिटी वाला केस देखूं तो पहली वाली रे भी अंदर की तरफ जा रही है, दूसरी वाली रे भी अंदर की तरफ जा रही है, तो ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज अ कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि इसमें जो रे होती है कि वो अंदर की तरफ जाती हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं क्या समझा रही हूँ तुम लोगों को, कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम। फिर फिर कल एक लाइव क्लासेस होगी और उसमें हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर तो ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रे डायग्राम फॉर कॉन्केव लेंस। रे डायग्राम फॉर, थोड़ा जूम करती हूँ ना इसको ताकि मेरे बच्चों को दिखाई दे। हाँ, रे डायग्राम फॉर कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों के दोनों क्या है, भाई है, तो दोनों का केसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसमें भी 2 केस बन रहे थे, 6 तो मैंने सिर्फ तुम्हें ये जताने के लिए बनवाए थे ताकि तुम्हें समझ में आए कि 6 में से सिर्फ 2 ही केस एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सब केसेस में इमेज की पोजीशन सेम ही है। पर पहले हम लोग इसका रूल पढ़ लेते हैं। पहला रूल ये है कि ये हमारे पास कॉन्केव लेंस है जो बहुत ही घटिया बनाया मैंने, थैंक यू सो मच। यहाँ पे डैश डैश आएगा, यहाँ एफ आएगा, यहाँ पर 2f आएगा। तो पहला ये रूल है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है, फिर उसे हम लोग जबरदस्ती फोकस की तरफ मिलाते हैं। ये फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, और सेकेंड रूल ये हो गया, सेकेंड रूल वो ही हो गया जो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस वाला था। ये f डैश हो गया, 2f डैश हो गया, ये f हो गया, 2f हो गया। दूसरा रूल तो वही है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे सीधे पास हो जाएगी, और कुछ नई बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें रे डायग्राम है, इसमें 2 ही रे डायग्राम बनते हैं। पहला, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पहला रे डायग्राम ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कहां बनेगी इमेज। मैं इसको पहले वाली वीडियो में ही मर्ज कर रही हूँ, अलग अलग वीडियो क्या ही डालू अब इस टॉपिक की, है ना बच्चों। यहाँ पर f, यहाँ पर 2f, फिर यहाँ पर f, यहाँ पर 2f। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे डैश आ जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो पहली रे इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, सुंदर। दूसरी रे इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, बहुत सुंदर। और ये इसे जबरदस्ती फोकस पे क्या कराओ, पास कराओ। हो गया, तो यहां पर हमारी इमेज बनी। तो इमेज कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है एट f। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस साइड में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर इमेज बन रही है तो इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या है, पॉइंट साइज, मतलब बहुत ही छोटू सी है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर भी रख दो, कहीं पर भी, बस इंफिनिटी पे नहीं होना चाहिए। तो एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड केस है एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, कहीं पर भी रख दो। ठीक है, तो ये हमारा लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f डैश,
ये 2f डैश, ये f, ये 2f, कहीं पर भी रख दो, यहां पे रख देती हूं। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस से इस तरह से उसे पास करवाना है। हो गया, ठीक है, आसान है। दूसरी वाली रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। हो गया। इमेज कहां पे बनेगी? इमेज आपकी बनी बिटवीन, इमेज बनी बिटवीन O एंड F, O एंड F डैश। कैसे बनी? वर्चुअल ऑन इरेक्ट और क्या थी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। खत्म हो गया हमारा। अब आपको घर से, घर पे ही तो हो तुम सबके सब, हा। अब आपको घर से कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के यूजेस लिख करके लाने। खत्म, इतना करेंगे और कल हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। वैसे इस चैप्टर में प्रिज्म और डिस्पर्जन वाला पार्ट भी है, बट वो मैं एक अलग चैप्टर बना करके आपको पढ़ाऊंगी। इसके बाद में हेरिडिटी पढ़ा दूंगी तुम लोगों की बायोलॉजी में। फिर बायो का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कराऊंगी, केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर इसके जो बचे हुए चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब 10 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मैं अब आपको ऑफलाइन बुलाना स्टार्ट कर दूंगी। बट अभी रोज रोज नहीं बुलाऊंगी, अभी कुछ दिन बुलाऊंगी, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं रोज बुलाना स्टार्ट कर दूंगी, बट ओनली फॉर क्लास 10th एंड 12th। ओके बच्चों, बाय।